नमस्कार. माझे मनोगत या उपक्रमात आपले स्वागत आहे. नवरात्राचे दिवस आहे त्याच्यामुळे आपण देवीबद्दल बोलतो आहे. आज चतुर्थी म्हणजे आज चौथा दिवस नवरात्राचा आणि हा दिवस म्हणजे चौथा, पाचवा आणि सहावा हा दिवस देवी लक्ष्मी माता लक्ष्मी हिला समर्पित आहे. तेव्हा आपण त्याबद्दल बोलूया. त्याच्या आधी जे आपले जे पंचकन्यांचं जे थोडं शिल्लक राहिलेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण बोलू. अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम. काल आपण अहिल्या आणि द्रौपदी आणि सीता यांच्याबद्दल चर्चा केली. आता तारा आणि मंदोदरी यांच्याबद्दल आज बोलूया. अर्थात हिंदीत आहे तर हिंदीतच वाचते मी. रामायण में श्री राम जी के जीवन में वानरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है. सीता की खोज वानरों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकती थी. राक्षसों के साथ युद्ध, लंका का युद्ध, विभीषण को लंकेश बनाना, विभीषण का राम के शरण में आना, सीता जी का हनुमान जी से जो मिले थे हनुमान जी और सीता जी अशोकवन में, वो वहाँ तो हनुमान जी उसके लिए हनुमान जी ने सहायता की. और सुग्रीव ने राम जी को क्योंकि सुग्रीव जबकि वानरों का राजा था, इसके लिए उन्होंने भी सुग्रीव ने भी राम भगवान को सीता की खोज में बहुत मदद की. इसके लिए ये जो राम जी का वो वनवास काल है वो वानरों के बिना शक्य नहीं था. वानरों के बिना राम जी का काम थोड़ा कठिन हो जाता. अब स्मरणीय पंचकन्याओं में एक है तारा. तारा जो है वो वानरराज वाली उनकी पत्नी थी. उनके तारा के बेटे का नाम अंगद था और वाली और सुग्रीव दो भाई थे. दोनों में बड़ा प्रेम था. वाली पराक्रमी और वानरों का राजा था. एक बार रावण ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा. वाली ने वो इतना पराक्रमी था कि वाली ने रावण को हराकर उसे अपने कांख में दबाकर पृथ्वी पर प्रदक्षिणा की. जो वाली था वो इतना पराक्रमी था. सुग्रीव भी उतना ही पराक्रमी था. किसी कारणवश कुछ कारण हुआ और वाली और सुग्रीव इनकी दुश्मनी हो गई. जब राम भगवान वहाँ से गुज़र रहे थे, यह सब किष्किंधा कांड में आता है, वहाँ से गुज़र रहे थे तो सुग्रीव ने राम जी की सहायता से अपना राज्य जो है वापस लेने की ठानी. राम जी ने भी सुग्रीव को वचन दिया कि तुम्हारा राज्य जो है मैं तुमको वापस दे दूँगा और वाली का वध करूँगा या वाली को समझाऊँगा, नहीं समझाया तो बाद में वध करूँगा, इस तरह से. और राम जी ने वाली का वध करके जो सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिया. अब जो ये वाली की जो पत्नी थी तारा, वो बहुत समझदार थी. जब सुग्रीव ने वाली को युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध के लिए बुलाया, युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तो वाली की पत्नी जो थी तारा, उन्होंने वाली को समझाया कि जो सुग्रीव जो है वो कल तक आपसे डरता था, तो आज वो इतना दबंग कैसे बन गया. आज वो आपको ललकार रहा है. वो तो आपसे डर के मारे इधर उधर छुपता था और वही जो है आपको आज बोल रहा है कि आप युद्ध करने के लिए आओ. तो इसमें उसका खुद का जो बल है वो नहीं है, किसी और का है. जब तारा जी को
और तारा जी को राम जी के बारे में पता चला कि राम जी ने सुग्रीव को सहायता करने के लिए वचन दिया है और उनके साथ मित्रता की है। तो तारा ने वाली को समझाया। बहुत सुंदर चौपाई या दोहे इसमें हैं। तो तारा बोलती हैं, सुन पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीवा। तारा बोलती है कि जिनके पास शिवजी का तेज है, शिवजी का बल है, ऐसे दो भाई जो है वो खुद साक्षात विष्णु रूप है और वो सुग्रीव के साथ है। इसलिए तो सुग्रीव ने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। तो आप राम जी और लक्ष्मण जी उनके शरण में जाओ और उनसे मित्रता कर लो। बट बाली जो था इतना अभिमानी था, उसने तारा की बात मानी नहीं और परिणाम वही हुआ कि बाली जो है वो राम के हाथों उसको मृत्यु हो गई, उसको मोक्ष मिल गया। बाली के मृत्यु के बाद श्री राम जी ने तारा को आत्मा का ज्ञान, शरीर का मिथ्यापन, अमरत्व आदि ज्ञान दिया। तारा के मन में ज्ञान का उदय हुआ और तारा ने बस इतना ही भगवान से वर मांगा कि मुझे भक्ति दे दो, आपकी भक्ति, उसका वरदान मांगा। राम जी ने तारा की इच्छा पूरी की। तारा को सुग्रीव से शादी करने को बोला। तभी भी और अभी भी कई जगह ऐसा रिवाज है कि बड़े भाई के मृत्यु के बाद वो जो बड़े भाई की जो पत्नी है वो उसके छोटे भाई से शादी कर लेती है। और तारा के जो पुत्र थी अंगद, उनको राम जी ने राजकुमार बनाया और सुग्रीव को राज्याभिषेक कराया, राजा बनाया। अब ये जो तारा जो है वो, उसका उल्लेख रामायण में बहुत थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन उसका जो ज्ञान था, उसकी जो राम जी के प्रति भक्ति थी, शायद उसी की वजह से पंचकन्याओं में उनको एक स्थान दिया गया है। इसका कारण, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रत्यक्ष तारा को राम भगवान के दर्शन हुए और प्रत्यक्ष राम भगवान ने तारा को परम भक्ति का वरदान दिया और उसको जो ज्ञान था वो आत्मा का ज्ञान तो वो दिया। इससे उसने राम जी के कहने पर अपना प्रारब्ध स्वीकार कर लिया। भगवान का जो कहना है वो मानकर उसने सुग्रीव से शादी की और सुग्रीव के साथ रही। हमने अभी देखा कि जो पति के छोटे भाई से शादी करने की जो प्रथा है, शायद उसका संबंध कहीं से दूर दूर करके तारा, सुग्रीव और बाली से है। वो अपना पति कितना भी अभिमानी हो, कितना भी घमंडी हो, कितना भी दबंग हो, लेकिन पत्नी का जो काम होता है, पत्नी का जो कर्तव्य होता है, वो पति को समझाना है। उसी तरह तारा ने उसको समझाया। इसीलिए शायद उसको पंचकन्याओं में प्रातस्मरणीय में एक माना जाता है। अब दूसरी जो पंचकन्याओं में एक है वो है मंदोदरी। अब मंदोदरी उसको प्रातस्मरणीय पंचकन्याओं में कैसे माने जाता है कि जिससे कहते कि उसको याद करने से पूरा वो जो पाप धुल जाते हैं। ऐसे एक तो वो राक्षस कुल की थी, राक्षसी थी, और उसमें भी रावण की पत्नी थी। तो उसको किस तरह से क्यों पंचकन्याओं में शामिल किया गया है?
एक्चुअली मंदोदरी थी वो एक खुद समझदार पतिव्रता स्त्री थी। माल्यवान उनके पिता का नाम था। उसको पहले से ही सीता जी का जो हरण किया रावण ने, वो उसको उचित नहीं लगता था। एक तो राम जी तो खुद भगवान स्वरूप थे, उनकी महानता को वो मंदोदरी समझती थी, क्योंकि विभीषण भी वहाँ थे जो कि राम भक्त विष्णु भक्त थे। मंदोदरी ने सब प्रकार से रावण को समझाया, लेकिन जब रावण ने उसे अनसुना कर दिया, परिणाम वही हुआ कि रावण की मृत्यु होगी राम जी के हाथों। रामचरितमानस के लंका कांड में ये सब प्रसंग आता है। मंदोदरी रावण को समझाती है, थोड़ा सा व्यंग भी करती है उसके ऊपर, ताकि रावण समझ जाए। वो कहती है कि आप यदि सीता जी को ब्याहना ही चाहते थे तो जनकपुरी में जब धनुष यज्ञ हुआ तब आप भी वहाँ गए थे, सीता जी का स्वयंवर हुआ तब आप वहाँ गए थे, तो तब आपसे वो धनुष्य क्यों नहीं टूटा और आपने वो धनुष्य क्यों नहीं तोड़ा? आप तो अपने आप को विशाल और अतुलनीय बल वाले मानते हैं। जब स्वयंवर में राम जी ने धनुष्य तोड़ा और उनकी सीता जी के साथ विवाह हो गया, स्वयंवर हो गया, तब यदि आपको तभी सीता आपको चाहिए थी तो आपने तभी उस वक्त राम जी से युद्ध करके सीता को क्यों नहीं छीन लिया? अब जब आपने भी सुना होगा कि ये सब मंदोदरी कह रही है, आपने भी सुना होगा कि वाली जैसे राजा था, वानर था, उसने आपको हराया था। उस वानर वाली ने आपको कांख में दबाकर पृथ्वी प्रदक्षिणा की और उसी वाली को राम जी ने एक बाण से मार दिया। क्या आप इससे कुछ सीख नहीं ले सकते? मंदोदरी उनको याद दिलाती है कि जब वो सीता जी को हरण करने को गए, वो तो किस तरह से वहाँ वो किस रूप में गए। वो कहती है कि आप सीता जी को जब हरण करने के लिए, सीता जी को भगाने के लिए, सीता जी का किडनैप करने के लिए गए, तो आप अपने असली रूप में क्यों नहीं गए? आपको इसके लिए एक साधु वेश धारण करना पड़ा। ये जो है, ये कपट है, ये छल से आपने किया। दूसरा कि राम जी के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने एक छोटी सी उसके बाण ने बिल्कुल छोटी एक रेखा खींची थी, वो रेखा का आप तो उल्लंघन नहीं कर पाए और अब आप सीता जी को हरण करके ले आए। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण देके मंदोदरी रावण को समझाती है। शूर्पणखा की हालत तो आपने देखी, आपकी बहन है, कैसे गई और वो कैसे नाक और कान काट के उसको, लक्ष्मण जी ने उसके कान और नाक काट के उसको क्रूप बना के भेजा। जिस राम जी का दूत हनुमान, राम जी का तो दूत है, वो लंका में आया। आपके जो महाकाय जो राक्षस थे बड़े बड़े, वो यहाँ वहाँ भागते रहे। तुलसी रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि और वही याद दिलाती है मंदोदरी कि जब हनुमान जी ने गर्जना की तो अनेक राक्षसियों थे, उनके गर्भ गिर गए, मतलब इतने वो सब डर गए थे। उस दूत, वो तो साधा दूत था, उस दूत के जो भगवान है, दूत के जो स्वामी हैं, वो क्या एक सामान्य पुरुष हैं? आगे और समझाती है उनको, जिन्होंने खर, दूषण, मारीच, अक्षय कुमार, कंबंद जैसे राक्षसों को एक ही बाण से मार गिराया था, वह राम जी क्या शरण जाने योग्य नहीं है? आप जैसे महाकाय राक्षस, आप तो राजा है, आप महाकाय है, बहुत बलवान है। राम के दूत जो अंगद जो है वो वहाँ आए थे, उन्होंने अपना पैर जमाया और आपसे या बाकी सब राक्षसों से उसका पैर थोड़ा भी हिला नहीं पाए। उस दूत के जो मालिक है
राम जी, सो वो इतने बलवान हैं, अपने उनको शरण जाइए। बाद में कहती है कि जब राम जी जो लंका में आ गए थे, उससे पहले, मतलब युद्ध होने से पहले, युद्ध शुरू करने से पहले, ये बताती है, मंदोदरी रावण को समझाती है। उससे पहले एक आता है कि राम जी ने एक बाण चलाया और मंदोदरी जो कर्णफूल है वो बींध गए, मतलब निकल के टूट गए। रावण का मुकुट और छत्र गिरा दिया। उसकी याद दिला के मंदोदरी कहते कि अभी अभी आपने देखा कि राम जी ने आपने बाण से मेरे कर्णफूल को बींध दिया, आपका मुकुट और आपका छत्र गिरा दिया। वे क्या राम भगवान, वो क्या भगवान के स्वरूप नहीं हैं? ये सुनने के बाद राम जी थोड़ा सा, ये रावण तो अंदर से हिल गया था। और तब मंदोदरी जो है वो उनको बोलती है कि ये सब सुनने के बाद, ये सब घटना घटने के बाद, ये मैं देख रही हूँ कि आपका जो मुख है, आपके मुख पर खिन्नता छाई है, वो मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। इसके लिए हे लंकापति, हे शूरवीर, आप श्री राम जी के शरण में जाओ। वो तो करुणा के सागर है। वो आपको, आपके जो दोष है उसके, आपकी जो गलतियां हैं, आपने जो गलती की इतनी बड़ी सीता जी को चुराने की, सीता जी को किडनैप करने की, उस सब दोष सहित आपको स्वीकारेंगे। इसमें हर एक जो प्रसंग है, हर एक जो सीधा मंदोदरी का समझाना है, उसके बहुत सुंदर सुंदर चौपाई और दोहे दिए गए। अभी एक चौपाई बोली है मंदोदरी ने। सजल नयन कर जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनिष्ठ मन हरहु। आंसुभरी आँखों से पतिपरायण मंदोदरी ने रावण को समझाया, पति का हित अहित जानना पत्नी का धर्म है। राम जी का विरोध करना छोड़िए, उन्हें शरण जाइए। राम जी बड़े कृपालु हैं, उन्हें मानव न समझिए। कृपा निधान राम जी आपको माफ़ करेंगे। रावण जैसे पुलस्त ऋषिकुल में जन्मे ज्ञानी पराक्रमी राक्षस राज को लंकापति राक्षस दशानन, उनको सिर्फ मंदोदरी, उनकी पत्नी ही ऐसे कठोर वचन से समझा सकती है। क्योंकि मंदोदरी जो है वो राम जी के धर्मपरायण, दयालु, करुणामय स्वरूप को जानती थी। अब रावण ने सुना नहीं और युद्ध में रावण की गति हो गई। उसके बाद मंदोदरी ने राम जी को मंदोदरी तब शरण गई और मंदोदरी ने राम जी से ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति का वरदान पाकर राम जी की जो मौत थी उसको धैर्य से उन्होंने स्वीकार किया। ऐसी ये मंदोदरी। हम देखते हैं कि ये जो पंचकन्याएं हैं वो पूरी जो नारी है उनका प्रतिनिधित्व करती है। हम देखेंगे, हम अपने अंदर के गुण या दोष या जो कुछ कमियां हैं या हमारे जो प्लस पॉइंट है उसमें थोड़ा हम ऑब्जर्व करेंगे तो सब हम सब स्त्रियां किसी न किसी एक पंचकन्याओं में से एक कन्याओं के गुणधर्म में आती है। हमें इतना ही करना है कि अपने नारीत्व को अपना बल समझकर परिवार, समाज, देश और जगत को एक प्यार भरा, एक सुरक्षित स्थान बनाने का यत्न करना है। इस लेख के, इस आर्टिकल के लास्ट में एक जो स्त्रियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जिसको स्त्री जो है उसका वो निसर्गता कैसी है ऐसे बताया है।
यह जो स्त्री की व्याख्या है जो मृच्छकटिक इस महाकाव्य में दी गई है, स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पंडिताः। मतलब है कि स्त्री निसर्गतः जन्म से बुद्धिमान होती है, जबकि बाकी को, मतलब स्त्री छोड़ के जो बाकी जो है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन वो जो है स्त्री और पुरुष, इसमें से स्त्री तो निसर्गतः बुद्धिमान होती है, जबकि बाकी को बुद्धिमान बनने के लिए शास्त्रों की मदद लेनी पड़ती है। इसी एक वाक्य में स्त्री के बारे में पूरा बताया है। यहाँ हम जो पंचकन्याओं का जो विषय है वो पूरा करते हैं और आज का जो लक्ष्मी उसके बारे में बात करते हैं। अब जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी, यदि लक्ष्मी का नाम भी हम लिए तो हमें हिंदीतून मराठीत यायला थोडंसं जम करायला थोडा वेळ लागतो। लक्ष्मीदेवी म्हटले तर आपल्या डोळ्यासमोर लाल किंवा गुलाबी साडी घातलेली, सोन्यांच्या दागदागिन्यांनी नखनिखांत मढलेली, चतुर्भुज, 2 हातात कमळे असलेली, 3ऱ्या हातात सोन्याची नाणी असलेली भरलेला कलश आणि 4थ्या हाताने कधी अभय देते किंवा कधी तिच्या हातातून जो नाण्यांचा, सोन्यांच्या नाण्यांचा जो आहे तो वर्षाव होतो। तिच्या दोन्ही हात बाजूला 2 पांढऱ्या रंगाचे हत्ती सोंडेत माळ घेऊन असलेले, कमळावर ते माळ घेऊन बसलेले उभे असतात, अशी ही कमळावर बसलेली मूर्ती किंवा चित्र डोळ्यासमोर येते। आपण अगदी लहानपणापासून लक्ष्मी ही अशीच पाहत आलो आहोत। दर दिवाळीत दोन्ही हातावर आणि डोक्यावर दिवे असलेली लक्ष्मीची मूर्ती जी लक्ष्मीपूजनाला आपण ठेवतो, ती अगदी लहानपणापासून बघतच आपण मोठे झालेलो आहोत। अशी ही लक्ष्मी आपल्या सगळ्यांच्या चांगल्याच परिचयाची आहे। थोडं मोठं झाल्यावर बाकी मग लक्ष्मी म्हणजे पैसा हे समीकरण पक्क होतं। तर नवरात्रात पहिले प्रतिपदा, द्वितीया आणि तृतीया दुर्गेचे पूजन करून आपण शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक आणि आध्यात्मिक जी शक्ती असते ती प्राप्त करून लक्ष्मीच्या स्वागत व आगमनाकरता आपण तयार असतो। एकदा का आपण शक्तियुक्त झालो की मग काही मिळवणं म्हणजे मग ती संपत्ती असो, कुठल्या प्रकारची अचिव्हमेंट असो, आयुष्यातील आपल्या इच्छा किंवा प्रसिद्धी मिळवणं असो, ते कठीण नसतं, कारण शक्ती आपल्याला ऑलरेडी मिळालेली असते आणि हे सर्व मिळवणं म्हणजेच लक्ष्मी मिळवणं असेल। लक्ष्मी ही विष्णू भगवंताची पत्नी, नारायण, त्यांचं नाव नारायण म्हणतात आणि लक्ष्मीला नारायणी पण म्हटलं जातं। तसं कुठलीही म्हणजे पती पत्नींची आणि किंवा आपल्या नवरा नवरींचे जेव्हा लग्न होतं तेव्हा त्यांना लक्ष्मीनारायणाची अशी जोडी असं आपण नकळत म्हणतो। आपण म्हणजे आपण लग्नाला जातो तेव्हा असं म्हणतात की लग्नाला आपण जातो तेव्हा तो वर वधू ते दोघं असतात, ते त्यावेळेला लक्ष्मी आणि नारायण, लक्ष्मी आणि विष्णू यांच्या रूपात असतात। त्यामुळे आपण म्हणजे असं अनुभव पण केला बघतो की ती मुलगी जी असते, ती नवरी जी असते, ती लग्न होत असताना किंवा लग्नाचे सगळे विधी चालले असताना ती खूप सुंदर दिसते, खूप म्हणजे सुंदर, आणि तिची अगदी म्हणजे लक्ष्मीसारखं तेच तिच्या चेहऱ्यावर आणि अंगावर असतं। घरच्या स्त्रीला तर गृहलक्ष्मी म्हटले जाते। लक्ष्मीच्या पावलांनी घरात सून येते। लक्ष्मी ही गृहलक्ष्मीच्या रूपाने घरात वावरत असते। ती घरच्या स्वच्छतेत, शुचितेत दिसते। म्हणतातच की हात फिरे तिथे लक्ष्मी बसते, म्हणजे स्वच्छता असते तिथे लक्ष्मी असते। लक्ष्मी ही अंगणातल्या रांगोळीत असते। लक्ष्मी संध्याकाळच्या दिवे लागणीत असते। लक्ष्मी ही गृहलक्ष्मीच्या कपाळावरच्या कुंकवात असते। ती जेवण बनवत असते तेव्हा ती लक्ष्मी असते। कुटुंबियांची काळजी घेत असते। कुटुंबियांना, मुलांना शिस्त लावत असते। पाहुण्यांचा पाहुणचार करत असते।
लक्ष्मी सणवार संस्कार रीतीभाती यांना सांभाळत असते आणि हे सर्व करताना ती इतरांना काहीतरी देत असते. त्याच्यामुळे लक्ष्मीला दात्री असं म्हटलं आहे. ती धनदात्री असते, मोक्षदात्री असते, वैभवदात्री असते. अशी दात्री असते म्हणजे देणारी असते. आपली जी सकाळची जी प्रार्थना असते, सकाळी उठल्यावर आपण प्रार्थना असते, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम. ही प्रार्थना उठल्याबरोबर, अंथरुणातून उठल्याबरोबर आपण म्हणतो. तेव्हा कराग्रे वसते लक्ष्मी म्हणजे आपल्या हाताचे जे अग्र आहे, हाताचे जे टोक आहे, वरचं टोक, तिथे लक्ष्मी वसत असते. नंतर दुसरी जो एक प्रार्थना आहे ती, समुद्रे वसने देवी, पर्वतस्तनमंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श क्षमस्व मे. म्हणजे पृथ्वी जी आहे ती विष्णुपत्नी लक्ष्मी आहे. इथे तिला एक नाव भूदेवी दिलेलं आहे. पृथ्वी म्हणजे भूदेवी. तर तिला आपण असं म्हणतो की सकाळी सकाळी मला तुला पादस्पर्श, माझ्या पायांचा जो स्पर्श आहे तो करावा लागतो, कारण त्याच्याशिवाय मी उतरू शकत नाही, त्याच्याशिवाय मी चालू शकत नाही, म्हणून मी क्षमा मागते. हे असं लक्ष्मीचं, हे जे आपण आता बघितलं आहे ते लक्ष्मीचं प्रापंचिक सांसारिक रूप आहे. आता हे आपण लक्ष्मीचं जे वरचं रूप आहे ते बघितलं. उद्या आपण लक्ष्मीचा जन्म कुठे झाला किंवा तिचं विष्णूबरोबरचं स्थान काय आहे, तिचे आध्यात्मिक रूप किंवा तिचे जे आध्यात्मिक प्रतीक आहे ते आपण उद्या बघू. आपण इथे आता हा जो भाग आहे तो समाप्त करूया. उद्या आपण पुन्हा भेटू. नमस्कार.